देखो अवतल दर्पण, ये खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है, उसके ऊपरी तरफ हमने क्या कर दिया था, पॉलिश कर दी थी। इसका दबा हुआ भाग, गहरा भाग क्या बन गया था, चमकदार तल, परावर्तक तल। ये हमारा क्या बन गया था, अवतल दर्पण। इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी थी, ठीक है। इस रेखा को क्या कह रहे थे, मुख्य अक्ष कह रहे थे। अब हम सबसे पहले इन गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ते हैं और दूरी नापने के नियम पढ़ते हैं। दूरी नापने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दूरी नापना है। दूरी नापने के लिए क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर जो दूरी नापेंगे हम, ऊपर को, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को जो दूरी नापेंगे, ये दूरी क्या होंगी, पॉजिटिव। क्या होंगी, धनात्मक। ठीक हो गया। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या हो जाएंगी, धन में। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव होगी। उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। चाहे अवतल दर्पण में मेजर करें हैं या चाहे उत्तल दर्पण में मेजर करें, ये पॉजिटिव होगी। ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। यदि हम नीचे की ओर कोई दूरी मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ओर कोई दूरी मेजर करेंगे, तो वो क्या होंगी, निगेटिव। निगेटिव। नीचे की ओर प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होंगी, ये सब निगेटिव होगी। निगेटिव, ऋणात्मक। उस दूरी का चिन्ह होगा ऋण। दूसरी बात समझ में आ गई। अब जो प्रकाश आएगा इस दर्पण के या इस दर्पण के परावर्तक तल की ओर प्रकाश आएगा। ये प्रकाश आया मान लें। ये चलिए, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल इतना दिखा दे रहा हूं। आपतित प्रकाश की दिशा, आपतित प्रकाश लिख दे रहा हूं। प्रकाश कहां को आएगा, परावर्तक तल की ओर आएगा। परावर्तक तल की ओर आएगा तो हम पोल से मेजर करते हैं डिस्टेंस। इधर को जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत ये क्या होगी, ऋणात्मक। इसमें प्रकाश ऐसे आ रहा है, आपतित प्रकाश की दिशा में ऐसे कर दूं, आपतित प्रकाश परावर्तक तल की ओर आ रहा है। इस पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे, उसके विपरीत क्या होगी, उस दूरी का चिन्ह होगा ऋणात्मक। यह ऋणात्मक। ठीक हो गया। और आपतित प्रकाश की दिशा की ओर जो दूरी मेजर करेंगे, इधर को, वो क्या होगा, धनात्मक। दूरी नापने के नियम सुन लीजिए। अब क्या करेंगे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, पहला काम करेंगे कि जो भी उत्तल या अवतल दर्पण है उसके ध्रुव से नापेंगे। नंबर 1 बिंदु लिख लेंगे। कहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस, पोल से। ठीक हो गया। नंबर दूसरा बिंदु ध्यान रखेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की ओर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो होगी धनात्मक।
दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा बिंदु, प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की ओर जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगी? ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर नापी गई दूरी ऋणात्मक होगी, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर नापी गई दूरी धनात्मक होगी। और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत इधर को नापेंगे, इधर को आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत इधर को नापेंगे, वो क्या होगी? ऋण। और आपतित प्रकाश की दिशा, प्रकाश ऐसे आ रहा है, पोल से मेजर करेंगे, इधर को नापी गई दूरी क्या होगी? धनात्मक। सबका क्लियर? डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, और आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत नापी गई दूरी ऋणात्मक, और आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक। ये सबका क्लियर? अब हम डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ लिया हमने, कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉनकेव मिरर, दोनों में एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए, अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का चिन्ह देखिए। अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का चिन्ह देखिए। देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या थी? ये वाली डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर था कि नहीं? ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है ना। यहां से यहां तक की दूरी मेजर करेंगे तो क्या होगी? ये ऋण की धन? ऋण। क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्टेड प्लेन की ओर आएगा, हम उसके अपोजिट मेजर करेंगे तो ये ऋण होगी। ध्यान रखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऋण। ठीक हो गया। अब फोकस तक की दूरी, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस इतनी हुई है। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ हुई। इसका साइन बोलिए, बोलिए फोकल लेंथ की डिस्टेंस, फोकल लेंथ का साइन बोलिए, ये भी माइनस। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋण, फोकस दूरी भी ठीक हो गया। अब आइए उत्तल दर्पण। प्रकाश परावर्तक तल की ओर आ रहा है। देखिए, पोल से वक्रता केंद्र की दूरी, ये डिस्टेंस क्या होगी? आर। इसका साइन बोलिए। हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं? यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो आपतित प्रकाश की दिशा में क्या? पॉजिटिव, धनात्मक। और पोल से फोकस तक की डिस्टेंस, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ये भी पॉजिटिव। ये फोकल लेंथ हुई, ये क्या हुई? पॉजिटिव। ये क्या होगी? दो चीजें ध्यान रखना, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋण, फोकस दूरी भी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धन, वक्रता त्रिज्या भी। ठीक, ये बेसिक चीज है। आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक रिलेशन होता है, वो डेरिवेशन नहीं आता है, तो मैं मौखिक वैसे ही बता दे रहा हूं। इसको हटाऊं? ये देखिए, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच एक रिलेशन है भाई, उसको याद रखना। फोकल लेंथ जो होती है एफ इज इक्वल टू प्लस या माइनस आर बाई, जो मिरर्स की फोकल लेंथ होती है वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है। इसका मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच फोकस आएगा। उत्तल होगा तो धन, अवतल होगा तो ठीक हो गया। अब कैसे निकालेंगे? चलो एक बिल्कुल तेजी से
रफ में बता दे रहा हूं। मान ले मैं एक मिरर ले लेता हूं, चलिए अवतल ही ले लेते हैं, अवतल दर्पण है ये इसका पोल हो गया, मिरर का मिड पॉइंट, जिस गोले से, खोखले कांच के गोले से कटा हुआ है उसका सेंटर, उसका केंद्र, वो क्या हुआ, वक्रता केंद्र पड़ा हुआ है हमने। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मुख्य अक्ष। और क्या कहा हमने, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई मान लें, आई तो परावर्तन के बाद क्या करती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी वही क्या हुआ, फोकस हुआ। ये फोकस कहां आएगा, कहां आएगा, ये P और C के ठीक बीच में आएगा। ठीक हो गया। अब F इज इक्वल टू R/2 निकालना है, रब बता रहा हूं तो क्या करोगे, ये C से ये इसको AM कह देता हूं मैं, चाहिए ये आपतित किरण हुई AM, दर्पण के किस बिंदु पर पड़ी, इस बिंदु M पर पड़ी। यहां पर क्या ड्रॉ कर दें, नॉर्मल, क्या ड्रॉ कर दें, अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो वक्रता केंद्र से, ये देखो वक्रता केंद्र से इस बिंदु को मिला देंगे तो यही नॉर्मल हुआ। क्या आपकी बात समझ में आ गई? अरे हमेशा वक्रता केंद्र से आपतन बिंदु को मिलाएंगे तो वही अभिलंब होगा भाई, वही क्या होगा। क्या ये भी बात समझ में आई? अब आपने परावर्तन के नियम पढ़े हैं, क्या नियम पढ़े हैं परावर्तन के, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण आपतन कोण हुआ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ये वाला कोण, ये वाला क्या हुआ, पढ़ा है। कोण I बराबर कोण R भी तो पढ़ा है आपने, कोण I बराबर कोण R पढ़ा है, पहली चीज हमने कह दिया था उसको। अब देखो ये वाला देखना है, ये दो पैरेलल लाइन से है, उसको एक ऐसे लाइन क्रॉस कर रही है, तो जब तब ये एंगल जितना होगा वही ये भी वाला भी होगा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, I, ये भी I हुआ। इतनी भी बात समझ में आ गई है? अब देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है? तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर हो। I के सामने कौन वाली आर्म है, ये देखो MF है कि नहीं, और MF को हम क्या मान लेंगे, FP। ये देखिए, ये इस बिंदु से मैं एक, इस बिंदु को केंद्र मान करके मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम हुई, सब क्या होंगी, लगभग सेम होंगी। आ रही तो आपकी बात समझ में? अच्छा, तो अब हम क्या कर दें, PC इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, PC इज इक्वल टू PF प्लस CF कह देता हूं, इतना ही तो हुआ। PC क्या है, R है, R है, और PF क्या है, F है? अब बच गया CF। CF ये है, देखो CF बराबर क्या है भाई, FM। PC इज इक्वल टू PF प्लस CF को क्या लिख रहे हैं, FM। क्यों लिखे FM बताओ, CF इज इक्वल टू, हमने FM लिख दिया। क्यों लिखा होगा, क्योंकि इसके सामने R के सामने, एंगल R के सामने CF है, एंगल I के सामने FM है, ये सेम एंगल है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो इनके सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, समान होंगी। ठीक हो गया। अब देखिए FM को फिर से क्या लिख दें, PF। FM इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू PF, यही है। FM को भी हमने क्या लिख दिया, PF। FM इज इक्वल टू
PF हो गया। तो ये क्या हो गया 2PF, PC इज इक्वल टू 2PF, सो PF इज इक्वल टू PC अपॉन PC क्या हुआ R, PF क्या हुआ F, तो F इज इक्वल टू R/2 आ गया कि नहीं। इसके लिए निकालेंगे अवतल के लिए तो पॉजिटिव, उत्तल के लिए निकालेंगे तो ये डेरिवेशन नहीं आएगा। ठीक हो गया। परंतु आपको ध्यान रखना है दर्पणों की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की ठीक आधी होती है। इसका मतलब फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीचों बीच। ठीक हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो मिरर्स हैं उत्तल और अवतल दर्पण हैं, इन दर्पणों के लिए प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होंगे, ये बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी का सबसे ज्यादा उपयोग करेंगे। ठीक है। कल हमने परावर्तन पढ़ा था। देखिए एक समतल परावर्तक तल था, एक प्रकाश की किरण आई, आपतित हुई, इसको कोई नाम दे दिया था AB कह देते हैं। ये बिंदु B आपतन बिंदु था, इस पर अभिलंब खींच दिया था हमने NB, और ये ऐसे लौट गई थी, इसको कह दिया था BC। आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण था I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला कोण था। अब मान ले आपको ये एंगल दे दिया, ये चलो ये वाला एंगल माना 45 है। CBX, इसको X डैश कहा था, CBX कितना है 45, तो एंगल R बताओ कितना 45। अरे नॉर्मल है ना, टोटल 90 हुआ कि नहीं इस तल की तरफ, तो ये 45 है, तो ये भी ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया। आपकी बात समझ में आ रही है। अब मान ले ऐसा हो जाए, किसी परावर्तक तल पर प्रकाश आया, नॉर्मली आया, ऐसे आ गया, प्रकाश ऐसे आ रहा है, अभिलंबवत आपतित हो रहा है, ऐसे प्रकाश आ रहा है। अब कैसे लौटेगा बोलो, ये ऐसे ही वापस हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा। अब बोलिए फिर आपतन कोण कितना 0, परावर्तन कोण भी कितना, क्योंकि यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है, यही रिफ्लेक्टेड रे है। क्या आपकी बात समझ में आ गई। कभी कभी छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम आते हैं इन मिरर्स के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होती है उसके लॉज पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से समझ लेना, केवल 3 नियम बता रहा हूं, वो 3 नियम आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए मिरर्स के लिए। ठीक है। अब जो प्रतिबिंब दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रियल इमेज बनती है, वास्तविक, किसी दर्पण के द्वारा कहीं पर रियल में, मतलब जो स्क्रीन है, पर्दा है, उस पर्दे पर यदि वास्तव में किरणें मिल रही हैं परावर्तन के बाद, तब तो रियल इमेज बनेगी। मतलब ये मान लीजिए कि यदि स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो रियल इमेज हुई, वो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। यदि वो इमेज पर्दे से बाहर चले गई, आगे पीछे खिसक गई, तब क्या हुआ, वो आभासी हो गया। ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने के नियम, पहला नियम लिखिए। देखिए ये अवतल दर्पण, और ये दोनों को एक साथ चलते हैं, उत्तल भी अवतल भी दोनों को एक साथ चल रहे हैं। पहला नियम है, पहले लिख लीजिए, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाती है।
या फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। ये देखिए पोल, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए रेखा खींची, मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में ठीक फोकस। ऐसे ही ये अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आते हैं ये पोल, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये मुख्य अक्ष। पहला नियम पढ़ रहे हैं, P और C के ठीक बीच में क्या हुआ, फोकस। पहला आपने लिख दिया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाती है या फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। फोकस से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। किसमें प्रतीत होगी, किसमें जाएगी। ये देखिए अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चली, ये चली भाई, ट्रेवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट होएगी तो कहां से होकर के जाएगी, यह पहला नियम है। अवतल दर्पण में जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी अवतल दर्पण। क्लियर। उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती। ये फोकस से ना रिफ्लेक्ट होते हुए। पहला नियम हो गया है। दूसरा नियम, फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, ये देखिए अवतल में देखिए ये पोल, ये वक्रता केंद्र, इसको मिलाते हुए, इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी। मुख्य अक्ष, ठीक बीचों बीच में फोकस। ऐसे ही इसका ये पोल, ये इसका वक्रता केंद्र, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। मुख्य अक्ष, फोकस से होते हुए यदि प्रकाश की कोई किरण दर्पण पर आएगी, अवतल में देखना, फोकस से होकर के कोई प्रकाश की किरण जा रही है दर्पण पे, अवतल दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद कैसे हो जाएगी भाई, ये मुख्य अक्ष के ऐसे लौट जाएगी। इसमें देखिए ये बीचों बीच फोकस था ना, एक प्रकाश की किरण इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में आ रही है, किस सीध में आ रही है, फोकस की सीध आई, यहां तक तो पहुंचेगी ही नहीं, ये तो परावर्तक तल है, यहीं से क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। कैसे लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा नियम हो गया है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से लौटेगी या फोकस से लौटती हुई प्रतीत होगी, पहली बात। दूसरी बात, फोकस से या फोकस की ओर कोई प्रकाश की किरण जाएगी
तो परावर्तन के बाद वो क्या करेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, लौट जाएंगी। तीसरा, चलिए तीसरा यहां पर कर देता हूं। तीसरा, ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए, ये पोल हो गया, ये प्रकाशित केंद्र हो गया, इसको ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया मुख्य अक्ष। ठीक बीचों बीच फोकस, ठीक हो गया है। ऐसे ही इसमें देखिए, ये उत्तल दर्पण, ये पोल, ये वक्रता केंद्र, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये प्रिंसिपल, और पी और सी के ठीक बीच में फोकस। इतनी भी बात समझ में आ गई। अब देखिए तीसरा बिंदु लिखिए, वक्रता केंद्र से जाने वाली या वक्रता केंद्र को जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है। वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए गई, दर्पण पर पड़ी, परावर्तक तल पर गई, ये सीधे वापस हो गई। ये अभिलंबवत है भाई। वक्रता केंद्र का मतलब अभिलंबवत मिरर पे पड़ रही है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए, कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की सीध में आ रही है दर्पण की ओर, ये आई, ये अपने ही मार्ग में उसी बिंदु से वापस हो जाएगी। तीन नियम सबके क्लियर। अब जब हम इमेज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, एक, ये दो और ये तीन नियम है। ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है और ये वाला थर्ड लॉ है। ठीक हो गया। इन तीनों में से कोई दो प्रकाश की किरण, अभी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कोई दो प्रकाश की किरणें लेंगे, वो परावर्तन के बाद जहां पर कटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी, वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बोला? इन तीन किरणों में से, तीन नियमों में से कोई दो नियम लागू करेंगे, दो किरणें लेंगे, परावर्तन के बाद वो दो किरणें जहां पर कटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। सबका क्लियर? आते हैं प्रतिबिंब का बनना। दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना क्या करेंगे, इसका स्टडी कल करेंगे। इमेज फॉर्मेशन, बहुत सारे चित्र बनेंगे। उत्तल दर्पण में तो एक ही चित्र से हम काम चलाएंगे, परंतु अवतल दर्पण में बहुत सारे चित्र होंगे। ठीक है, कहां कहां इमेज फॉर्मेशन होती, क्योंकि उत्तल और अवतल दर्पण का यूज होता है इन्हीं इमेज फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, कहां कहां यूज होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। शेष